Hello everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का RS अग्रवाल बुक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा तो अजीब है, लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है टू कॉर्ड्स AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of BAC. आपको प्रूव करने बोल। अब सर का क्वेश्चन क्या बोलता है पहले सो समझते हैं। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। वीडियो क्वेश्चन में बोला है AB और CD और AB और AC दो कॉर्ड है सर्कल का, वो भी इक्वल कॉर्ड। तो पहले एक सर्कल बनाए, फिगर नहीं दिया है, हम लोग खुद से बनाए हैं, ठीक है। शॉर्ट रखने के लिए वीडियो को थोड़ा हम लोग बना रखे हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक बार पहले एक्सप्लेन कर लूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो एक बार भी देख सकते हैं, बन जाने के बाद छोटा लगेगा आपको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर बनाए। बोला था दो कॉर्ड AB और AC बनाए, वो भी कैसा कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड। AB और AC क्या होना चाहिए, इक्वल कॉर्ड, उसको भी बना लिए। उसके बाद क्या बोला था, इसमें जो एंगल BAC है, क्या एंगल BAC, उसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो सेंटर से पास करे, ये प्रूफ करो। क्या बोला कि एक सर्कल बनाओ, सर्कल में दो कॉर्ड बनाओ AB और AC, ठीक है। बना दिए। बनाते टाइम उसके बाद बनाने के बाद उसका जो इस एंगल BAC बनेगा, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा सेंटर से पास करे, प्रूफ करो, ठीक है। आप बनाते टाइम ध्यान देना, एंगल A को बीच में लिखना ताकि आप AB इधर भी लिख पाओ AC, ठीक है। अगर आप इधर लिखोगे तो दिक्कत होगा। चलो देखो, अब गिवन लिख दिए क्वेश्चन से देखे, AB and AC are two equal chords of a circle with center O and radius R, ठीक है। एंड लेट AD बाइसेक्ट एंगल BAC, AD जो है एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों AD लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में लेट क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ने एंगल बाइसेक्टर का जिक्र किया है लेकिन नाम नहीं दिया कौन सा एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग अपने से माने AD बाइसेक्टर है एंगल ABC का, इसलिए लिखे लेट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, डजंट मैटर। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव कितना बार बोले, ठीक है, क्योंकि AD जो है, सॉरी O जो है, वो AD पर लाई करेगा, ठीक है। सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। एंगल बाइसेक्टर बोले तो AD, ठीक है ना, उस पर लाई करेगा। तो टू प्रूफ क्या लिखेंगे, O लाइस ऑन AD। अब अगर आप ये लिखो O लाइस ऑन AD या फिर AD पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी AD पासेस थ्रू, बोथ आर सेम। कोई भी O लाइस ऑन द AD लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो AD पासेस थ्रू द सेंटर, टू प्रूफ, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन, अब छोड़ो कंस्ट्रक्शन अभी कैसे सोचेंगे वो सोच रहे हैं, ठीक है। आप प्रूफ कैसे करेंगे कि AD सेंटर से पास करता है, कैसे सोचो। AD सेंटर से पास कराए, कैसे प्रूफ कराएंगे, करोगे हम लोग, ठीक है, कैसे करेंगे सोचो। तो हम लोग एक कॉर्ड थ्योरम पढ़े थे, क्या ऐसे तो होने वाला नहीं, ठीक है। थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम पढ़े थे कि कोई सर्कल है और सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड के ऊपर। मान लेते हैं AB का कॉर्ड है, बीच में M पॉइंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, पढ़े थे कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचे कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। सेंटर से खींच रहे, उल्टा बोल सकते हैं क्या, अच्छा सॉरी उल्टा बोलने से पहले कि सेंटर से परपेंडिकुलर खींचे कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्ट कर दिया, मतलब OM क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, है ना, जो कि सेंटर से पास कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड का सेंटर से पास कर। उल्टा भी तो हम अब बोल सकते हैं, पिछले बार सेंटर से परपेंडिकुलर खींचे कॉर्ड के ऊपर तो सेंटर से पास कर रहा था। उल्टा कि अगर यदि कोई कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो सेंटर से पास करेगा, क्या किसी सर्कल का कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो सेंटर से पास करेगा। तो इससे कंक्लूजन ये आया कि AD को ना कोई कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा देंगे, AD को कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा देंगे। अब ऐसा तो यहाँ नहीं है कि कोई ये कॉर्ड के ऊपर तो ये लाई कर ही नहीं रहा है AD, इसके ऊपर भी लाइन नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या सोचेंगे, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। क्या कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों, तो ज्वाइन BC। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे,
BC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, BC को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमको एक कॉर्ड मिले जिसके ऊपर AD क्या हो, लाई करे, ठीक है, AD उससे पास करे। चलो ठीक है, अब मेरा दिखाने का मकसद ये, मतलब आगे ये शो करना चाहते हैं ना कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। मान लेते हैं कि BC AD को M पे मीट करता है या इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में ये है कि हम किसी भी तरह प्रूफ कर दे AD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्यों? जैसे ही हम AD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा देंगे BC का बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा सेंटर से ही पास करेगा ये AD, एंगल बाइसेक्टर जो है वो सेंटर से ही पास करेगा सर्कल का। इट मींस O will lie on AD। इसका मतलब ये होगा कि सेंटर जो है सर्कल का O, वो बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर BAC यानी कि AD पर ही लाई करेगा। कौन? O पॉइंट, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला था O AD पर लाई करेगा, ये प्रूफ करो, ठीक है। लेकिन कब? जब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी दिखाना है। तो चलो अब सोच के देखते हैं। थोड़ा सा ये कुछ लग रहा है, देखो तो 9, अच्छा ये एंगल साइड देखो इसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, ये एंगल इसके बराबर दिया है, ये साइड कॉमन, अच्छा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो BM इज इक्वल टू CM, वो तो भी आधा। अब ये एंगल इज इक्वल टू इसको भी दिखा देंगे, ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे फिर लीनियर पेयर से ये 90, तो हो तो गया ये काम, ठीक है। तो अब मेरा मेन मकसद क्या है, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACM को क्या कॉन्ग्रेंट करना, ठीक है, ताकि हम लोग इस दोनों चीज को दिखा सके। तो चलो कॉन्ग्रेंट करते हैं, फिर इधर देखते हैं। तो चलो कंस्ट्रक्शन पहले एक लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चीज था, ज्वाइन BC इंटरसेक्टिंग AD at M। ज्वाइन किए BC को, जो AD को इंटरसेक्ट कहां पे करता है, M पे, उसी को लिख दिए हैं। अब आ जाओ प्रूफ में, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM। चलो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, थोड़ा स्पेस ज्यादा उसने इधर से लिखते हैं थोड़ा। AB इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट AB, हाँ AB इज इक्वल टू AC, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको चलो मानते हैं इस एंगल को, ABO को मान लेते हैं एंगल 1 और OAC को मान लेते हैं इस एंगल को, इसको मानते हैं एंगल 2, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, रीजन सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है। आप चाहो तो इसको गिवन भी लिख सकते हो, बुक वगैरह में कोई लिखा है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, और हम लोग साइड AM इज इक्वल टू AM, कॉमन दोनों ट्रायंगल में है ना साइड AM, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACM, है ना, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब हम लोग का जो क्या था मकसद, दिखाना है इसको कॉन्ग्रेंट करके कि BM इज इक्वल टू CM, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ना अच्छा लगेगा, इक्वेशन 1, और साथ ही साथ दिखाएंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं ये वाला पूरा एंगल को यहां से यहां तक, इसको मानते हैं एंगल 3, बड़ा बड़ा लिखते ताकि दिखे, इसको मानते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4, ये भी लिख सकते हैं साथ ही साथ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और इन दोनों का रीजन क्या होगा, बाई
CPCT। ठीक है, अब बहुत आसान है, आधा तो हो गया है। अब हम लोग को 90 डिग्री दिखाना है, एंगल 3 को 90 डिग्री या एंगल 4 को किसी एक को 90 दिखाना है। चलो एंगल 3 को दिखाते हैं। देखो तो अब लिख सकते हैं, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो देखो तो अब चाहो तो आप एंगल 3 या एंगल 4 को एक किसी को एलिमिनेट कर दो, हटा सकते हो। एक तो हम 4 के जगह में 3 लिख सकते हैं, 3 के जगह में 3 लिखे एंगल, और 4 के जगह में 3 लिखे, क्योंकि 4 और एंगल 3 क्या है, बराबर। तो 4 के जगह में 3 लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब 180 और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को क्या किए, यहाँ यूज किए 3 4 के जगह 3 कैसे लिखे, इक्वेशन 2 के थ्रू। ठीक है, रीजन दे दिए। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, सेम है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 उधर जाएगा, तो एंगल 3 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 2 उधर जाएगा। काटो इसको, तो आएगा क्या, काटेंगे तो 90। तो क्या आया, एंगल 3 इज इक्वल टू 90। चलो देखो, अब एंगल 3 इज इक्वल टू 90 आ गया। एंड अब एंगल 3 90 हो गया। तो अगर यदि एंगल 3 90 हो गया, अगर यदि एंगल 3 क्या है 90, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर ओवर BC, देयरफॉर AD परपेंडिकुलर ओवर BC। AD को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हो गया BC के ऊपर, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, एंड क्या लिखेंगे हम लोग, BM इज इक्वल टू CM, और BM जो है वो CM के बराबर है। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में प्रूव किए थे ना कैसे BM और CM होगा। तो ध्यान से देखो, AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर, और BM जो है वो CM के भी बराबर है। तो ऐसा अगर दी हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, BC का। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कि therefore AD is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ AD क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, वो भी BC का। ठीक है, अब हम लोग बताए थे कि कोई भी सर्कल में कोई कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए तो हमेशा सेंटर A से पास करता है। ठीक ना, तो उसी चीज को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट perpendicular bisector of a chord of a circle we know that the perpendicular bisector of a circle passes through the center of the circle। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है।
ठीक है, तो देयरफॉर या फिर हेंस ओ लाइज ऑन एडी, और इसीलिए वो क्या होगा, एडी के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि ये एडी सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा चाहो तो आप वीडियो को यहाँ तक बंद भी कर सकते हो, ये तो चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। रिकैप करने वाले हैं जरूर। क्या किए हम लोग, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ज्वाइंट बीसी को किए सच दैट इंटरसेक्टिंग एडी एट एन, बीसी को ज्वाइन किए बस। ठीक है, अब क्या किए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABM और इन ट्रायंगल ACM, क्या AB इज इक्वल टू AC गिवन था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, AD बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ABC को। ठीक है, उसके बाद AM इज इक्वल टू AM, दोनों में कॉमन था, देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AACM। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब अगर भी कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू CM, तो लिख दिए BM इज इक्वल टू CM, इक्वेशन 1 माने बाय CP। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 क्या आ जाएगा, बराबर। ठीक है, बाय CP, इसको इक्वेशन 2 माने ताकि यूज कर पाए आगे। नाउ एंगल 3 ये तो दिखा दिए, BM और CM बराबर, परपेंडिकुलर दिखाना एंगल 3 को, ताकि AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर हो जाए, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 और 4 को यूज किए। तो नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो एंगल 4 या 3 को किसी को हटा दो, हम लोग यहाँ 4 को हटा दिए, आप चाहो तो 3 को भी हटा सकते हो। ठीक है, तो 4 के जगह में 3 लिख दिए। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यूज करते हुए 2 टाइम्स, अब 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इधर 182, अब ये 2 हुआ, केवल स्टेप में 180 के नीचे आ गया, इधर इनटू में इधर आके डिवाइड में, तो 2 से काटोगे 180 90, अब इसी को फेर करके लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 3 90 मतलब एंगल 4 भी 90, सब 90 हो गए, इसीलिए लिख दिए सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 देयरफॉर AD परपेंडिकुलर ओवर BC। ठीक है, यहाँ लिख दिए AD परपेंडिकुलर ओवर BC, अच्छा से देख लो। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, और BM यहाँ तक हो गया। अब फिर BM इज इक्वल टू CM, अब ये परपेंडिकुलर तो है ये AD पे, AD परपेंडिकुलर और BC के, लेकिन साथ ही साथ BM और CM बराबर भी है ना, बराबर, तो हम इक्वेशन 1 से प्रूव कर चुके हैं उसको, BM और CM। ठीक है, तो अब दोनों है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है BC को, BM और CM को बराबर भी कर रहा है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अच्छा, और हम लोग फिर से बताए थे तुमको कि कोई सर्कल है, ठीक है, शायद इससे नहीं दिखाई दे इसलिए इसमें देखो, इधर कोई सर्कल है, सर्कल का कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड है, और कॉर्ड का अगर दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, इस कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है, प्रूव करना है, ये हम लोग जानते हैं, वही लिखा है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर यदि कोई, अब क्या हुआ कि AD क्या है, AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, वो सेंटर से पास करेगा, तो हम से अभी सेंटर से पास कर रहा है, तो हम तो लिख सकते हैं O जो है AD के ऊपर ही लाई करेगा, क्यों, क्योंकि AD उसी से पास कर रहा है, सेंटर से ही पास कर रहा है, तो वही लिखे हेंस O लाइज ऑन AD। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।